नमस्ते दोस्तों। चलिए आज दुनिया भर की कुछ अद्भुत जगहों को खोजने के लिए एक रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तैयार हैं? अरे वाह, तो चलो हम सब मिलकर इस खोज पर निकलते हैं और दुनिया भर के कुछ बहुत ही खास शहरों को ढूंढते हैं। यकीन मानिए, यह सफर बहुत मजेदार होने वाला है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर एक देश होता क्या है। ऐसा सोचिए कि एक बहुत बड़ा घर है जहां बहुत सारे लोग अपने ही बनाए नियमों के साथ एक साथ रहते हैं। और हर देश का एक बहुत ही खास शहर होता है जिसे हम कहते हैं राजधानी या कैपिटल। ये समझ लीजिए कि ये उस देश का सबसे जरूरी शहर है जहां से सारे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। तो ठीक है, सब अपनी अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि हमारी दुनिया की सैर अब शुरू हो रही है। और हमारे पहले दो पड़ाव होने वाले हैं दो बहुत ही अनोखे महाद्वीप। और हमारा पहला पड़ाव है ऑस्ट्रेलिया। ये एक बहुत ही बड़ा द्वीप देश है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। और हाँ, यहीं पर तो मिलते हैं प्यारे प्यारे कंगारू और कोआला। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस खास देश की राजधानी कौन सी है? जरा सोचिए तो। इसका सही जवाब है कैनबरा। बहुत से लोगों को लगता है कि सिडनी इसकी राजधानी है, पर असल में वो कैनबरा है। बहुत बढ़िया, इस बात को याद रखना है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया से अब हम सीधे चलते हैं ब्राजील। ये जगह अपने अमेज़न वर्षावन यानी दुनिया के सबसे बड़े जंगल और अपने रंग बिरंगे त्योहारों के लिए बहुत मशहूर है। तो फिर इस खूबसूरत देश की राजधानी का नाम क्या है? क्या किसी को मालूम है? शाबाश, इसका नाम है ब्राजीलिया। और पता है, ये एक बहुत ही अनोखे डिजाइन वाला शहर है। अगर इसे आसमान से देखें तो ये एक हवाई जहाज जैसा दिखता है। तो हमने एक और राजधानी सीख ली, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। अरे, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम दो नए और बहुत ही दिलचस्प महाद्वीपों की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं आगे क्या है। और लीजिए, हम पहुंच गए हैं जापान। ये देश अपने खूबसूरत चेरी ब्लॉसम फूलों और जबरदस्त हाईटेक गैजेट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ की बुलेट ट्रेन तो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसकी राजधानी का शहर हमेशा बहुत व्यस्त रहता है और रोशनी से जगमगाता रहता है। क्या हम उसका नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही पहचाना, ये है टोक्यो। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे व्यस्त शहरों में से एक है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। सच में क्या कमाल की जगह है। अच्छा, अब वक्त है थोड़ा इतिहास में जाने का। हम जा रहे हैं मिस्र। हजारों साल पुराने पिरामिडों और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी की धरती पर। तो इस पुरानी और रहस्यमयी जगह की राजधानी का नाम क्या है? ये शहर बहुत ही मशहूर है। एकदम सही, ये है काहिरा। ये शहर नील नदी के किनारे पर बसा है और अपने रंगीन बाजारों के लिए भी जाना जाता है। तो मिस्र की राजधानी हुई काहिरा। वाह भाई, सब कितने होशियार हैं। और अब हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव है हमारा अपना प्यारा देश भारत, जो अपने रंग बिरंगे त्योहारों, मजेदार खाने और दुनिया के 7 अजूबों में से एक खूबसूरत ताजमहल के लिए जाना जाता है। ये तो सबको जरूर पता होगा। हमारे प्यारे देश भारत की राजधानी का नाम क्या है? जी हां, ये है नई दिल्ली। यहां इंडिया गेट जैसी कितनी ही मशहूर और ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। बहुत खूब। तो हमारी यात्रा तो पूरी हो गई। अब वक्त है एक छोटे से क्विज का, ये देखने के लिए कि इस सफर में हमने क्या क्या सीखा। सब तैयार है ना? चलिए, अब देखते हैं हमें कितना याद है। पहला सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? सही जवाब है कैनबरा। बहुत अच्छे। अगला सवाल, ब्राजील की राजधानी कौन सी है? जी हां, ब्रासीलिया। शानदार। अब बताइए, जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। कमाल है। चौथा सवाल, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और हमारा आखिरी सवाल, भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। वाह, सबने बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब थोड़ा और मजा किया जाए। यह है हमारी फाइनल लैंडमार्क चुनौती। ये थोड़ी मुश्किल हो सकती है, तो एकदम ध्यान से। अब जरा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आपको लैंडमार्क देखकर पहले देश का नाम और फिर उसकी राजधानी बतानी है। पहला है प्राचीन पिरामिड। ये किस देश में है? सोचिए। बिल्कुल सही, मिस्र में। और मिस्र की राजधानी क्या है? याद कीजिए, काहिरा। बहुत बढ़िया। अब दूसरा है ताजमहल। ये तो हमारे भारत में ही है। तो भारत की राजधानी क्या हुई? अरे, ये तो बहुत आसान है, नई दिल्ली। देखा, सबने ये भी कर दिखाया।
तो हमारी दुनिया घूमने की ये शानदार खोज यहीं पर पूरी होती है। हमने 5 कमाल के देशों और उनकी राजधानियों के बारे में सीखा। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, जापान की टोक्यो, मिस्र की काहिरा और भारत की नई दिल्ली। वाह, आज हमने कितना कुछ सीखा। पर ये याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है और खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो जरा सोचिए, अगली बार हमें कौन से महाद्वीप की सैर पर निकलना चाहिए। सोचते रहिएगा, हम बहुत जल्द एक नए और मजेदार सफर पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।